हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे DFCCIL रिजल्ट के बारे में। इसके रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है और अगर देरी हो रहा है तो कब तक रिजल्ट आने की संभावना है और इसकी कटअप कितनी जाएगी, उस सब के बारे में चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि इसका नोटिफिकेशन जो आया था, उस नोटिफिकेशन को अगर आप देखते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आया था अपने 20 तारीख को, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट मतलब फॉर्म भराने का जो लास्ट डेट था वो 19 तारीख छठा महीना तक था। और इन्होंने बोला था कि जो एग्ज़ाम होगा CBT 1 का वो लगभग आपका अगस्त में करा लिया जाएगा, जो कि टाइम पर हो गया। एग्ज़ाम कब हुआ था? 23, 24 एंड 25 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ था। 3 दिन एग्ज़ाम चला था। उसके बाद ये बोले थे कि इसका जो CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि दिसंबर में होगा, ये नोटिस में लिखा गया है। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि जब CBT 2 का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा तो इसके रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अभी इस डिपार्टमेंट में जो अभी काम चल रहा है वो अभी डिपार्टमेंटल वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स 3 नवंबर को, ठीक है। अब ये 3 नवंबर को अगर आप एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद ही आप उम्मीद रखिए कि इसका रिजल्ट देगा। उससे पहले अगर आप उम्मीद रख सकते हैं तो रखिए, हो सकता है 2-4 दिन पहले आ जाए, वो रेयर केस में होगा। लेकिन 3 नवंबर के बाद आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस दिन एग्ज़ाम होने वाला है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। उसके बाद आपको रिजल्ट आने की संभावना पूरी 100% रहेगी। तो क्या आप यहाँ पे ये सोच रहे होइएगा, क्या ये इतने कम समय में ये CBT 2 का तैयारी एग्ज़ाम ले पाएंगे? तो हमारा जवाब होगा कि हाँ, ये ले लेंगे अगर ये चाहे तो। अगर नहीं ले पाए तो इनका मतलब जो एग्ज़ाम डेट जा सकता है वो जनवरी से फरवरी तक जा सकता है, अगर ये टाइम पे काम नहीं करते हैं तो। अगर ये किसी प्रकार से लेजिस्लेस दिखाते हैं तो। अगर ये फास्टली काम करेंगे तो ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ले लेंगे। इसीलिए आप लोगों का टारगेट होना चाहिए दिसंबर ही। आप लोग जनवरी फरवरी के चक्कर में नहीं रहिएगा, क्योंकि कभी भी अगर मान लीजिए दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ तो आप लोगों का तैयारी नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोग अगर CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका पहला जो ये क्या कहते हैं नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो तो आपका पोर्शन सही ही होगा। थोड़ा बहुत आप रिवाइज करते रहिएगा। और जो सेकेंड है टेक्निकल पार्ट, इसका भी बेटे 60 क्वेश्चन का है। इस पे आप मतलब फोकस रखिए। जितने भी बच्चे जूनियर एग्जीक्यूटिव का है, चाहे वो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो या किसी भी का हो, उसको मतलब कि ये जो 60 नंबर में से तकरीबन 20 से 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं और इधर का जो आपका नॉन टेक्निकल है उसमें से आप 45 के लगभग आसपास क्वेश्चन बना देते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो बच्चे जूनियर एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है उनका टारगेट होना चाहिए 120 में से 75 के आसपास। 75 के आसपास आपका मार्क्स आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट 100% होगा। अदरवाइज कोई दिक्कत हो सकती है। और इस बार जो कटअप है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले का थोड़ा हाई जाएगा। CBT 2 की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स सभी लोग, अभी जो बच्चे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं DFCCIL को, सभी लोग ट्रेड पढ़ रहे हैं तो हर एक बच्चा 20-25 नंबर बना ही लेगा, लगभग बना लेगा। और उधर से 40-45 खींच लिया, लगभग 65-70 कटअप चला जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग 75 के लगभग क्वेश्चन हम लोग आए, स्कोर कर पाए, तब आप लोग एकदम सेफ जोन में अपने आप को रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको हम बात करते हैं कि जो CBT 1 है उसका आखिर कटअप कितना जा सकता है। तो CBT 1 का कटअप मैं इससे पहले भी बताया हूँ, अभी बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो जनरल है ना जी, जनरल मैं ऑल कैटेगरी के इसमें मिक्स कर देता हूँ, क्योंकि मैं कैटेगरी वाइज मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो फिर देखिए, जनरल का जो कटअप जाने का जो उम्मीद है ये लगभग आपका 70 नंबर जाएगा। ये इसमें 2-3 नंबर कम भी हो सकता है, 2-3 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है जनरल कैटेगरी का, ठीक है। उसके बाद आपका जो OBC है, OBC का कटअप जो है लगभग आपका जाएगा 60 के आसपास कटअप रहेगा। इसमें भी 2-3 नंबर ज़्यादा या 2-3 नंबर कम हो सकता है, ठीक है। SC और ST की मैं बात करूं तो ये लगभग 60 ले सकते हैं, 60 के आसपास ये जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि OBC से ज़्यादा कटअप SC के चला जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले में जो बच्चे ने फॉर्म भरा है SC की जनसंख्या ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि SC ST को कोई फी नहीं लग रहा था, इसलिए हो सकता है कि इसका कटअप ज़्यादा जा सकता है। चांस कम ही है लेकिन जा सकता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सारा बात आप लोग समझ गए होइएगा।
और आप लोग अपने CBT 2 की तैयारी में लगे रहिए, जिसका मार्क्स 70 के आसपास बन रहे हैं। OBC है तो 65 के आसपास और SC ST है तो 60 के आसपास। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।